हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल PYNY स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग के टॉप 5 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो उसी VIC को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हाँ, तो जब किसी टाइप में ऐसे क्वेश्चन आए तो ये सिंपल होते हैं। बस आपको ये देखना है सी को क्या लिखा है, ए को डी लिखा है, टी को वाई लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंतर। कहने का मतलब ये होता है अंतर। सी में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ए में हम +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए में 3 जोड़ने का मतलब क्या है, 1 जोड़ेंगे तो बी, 2 जोड़ेंगे सी, 3 जोड़ेंगे तो डी। टी में हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी +5 करेंगे तो ये हो जाएगा वाई। अब ये देखिए DDY, यहाँ पर DDY बन गया है। इसी प्रकार हमें IC को जोड़ना है। अगर हम B में +1 करेंगे, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा हमारा। अब हमें I में +3 करना है, यानी कि +3 करेंगे तो 1 जोड़ेंगे J, 2 जोड़ेंगे तो K, 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। इसी प्रकार हमें सी में करना है। सी में हम +5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DEFGH, यानी कि H आ जाएगा हमारा, यहाँ पर H आ जाएगा। अब देखिए यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, CLH बन गया। अब CLH हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टाइप का सवाल था। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बगैर पेन उठाए ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी टाइप में है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको तरीका मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दूं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है हमारा, यदि 5 + 7 = 21 हैं एवं 9 + 4 = 31 हैं तो 7 + 9 क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए प्रश्न को, 5 + 7 = 21 लिखा है, ऐसे ही 9 + 4 = 31 लिखा है, 7 + 9 लिखा है। इसी प्रकार को हमें आंसर लाना है। अब देखिए 5 + 7 = 21। अब हम 5 में प्लस करेंगे 7 को, यानी कि तो ये हो जाएगा 12। और 12 को अगर हम पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। यहाँ पर भरने वाली संख्या क्या है, 21 है। ऐसे ही हम अगली टर्म में करेंगे। 9 को अगर हम 4 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। 13 को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 71। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम 7 में +9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। अगर हम 16 को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह वाली जगह पर क्या भरा जाएगा, 61 भरा जाएगा। 61 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप बहुत ही इजी टाइप में कर लेंगे बगैर पेन उठाए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात और बता दूं दोस्तों आप लोगों को, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लीजिएगा, अगर हम जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हमारा अगला सवाल है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए शुरू करते हैं। यदि कूट भाषा में लॉस, यानी कि LOSE, यानी कि लॉस को 1357 और गेन को 2468, यानी कि GAIN
गेन को 2468 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 84615 किस शब्द के लिए होगा, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। चलिए दोस्तों, यानी कि लॉस गेन बूझ रहा है। चलिए, जब प्रश्न ऐसे आए तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए 8 है, 4 है, 6 है, 1 है, 5 है, यानी कि ये कोड दिया गया है यहाँ पर। अब देखेंगे हम यहाँ पर 8 4 6 और 1 5 यहाँ पर भी दिया गया है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर संख्या कितनी है 8 4 6 1 5। अब देखिए यहाँ पर 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए हो जाएगा n। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 के लिए हो जाएगा a, यानी कि 4 के लिए हो जाएगा a। अब दिया क्या गया है आगे 6 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हो जाएगा i। अब ये देखिए क्या हो गया NAI। फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे 1 के लिए देखिए दोस्तों, 1 के लिए क्या है, 1 के लिए है L। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों हम 5 के लिए क्या है, 5 के लिए यहाँ पर दिया गया है S। अब देखिए दोस्तों ये क्या बन गया NAILS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही हमारा राइट हो जाएगा, इसका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप लोग कुछ ही सेकंडों में कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फादर को यानी कि FATHER को FVTIES लिखा गया हो तो सिस्टर को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। प्रश्न क्या लिखा गया हो दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए। फादर को FVTIES लिखा गया हो तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए, ऐप को क्या लिखा गया है, यहाँ पर ऐप लिखा गया। अब देखिए एक को बदल दिया गया, यानी कि आगे कर दिया गया, यहाँ पर भी हो गया। टी को देखिए टी लिखा गया। एच को यानी कि एक आगे कर दिया गया, एच को क्या लिखा गया है, आई लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर ई को क्या लिखा गया, ई ही लिखा गया। अब देखिए आर को क्या लिखा गया, एक बदल दिया यानी कि आगे बढ़ा दिया, एस लिखा गया यहाँ पर। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले अक्षर का जियो का त्यो यानी कि पहले के दूसरे में बदल दिया, तीसरे का जियो का त्यो तीसरे को चौथे में बदल दिया, ऐसे यहाँ पर किया गया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए सिस्टर को एस का क्या लिखा है, ऐसे ही लिखा गया। अब देखिए आई को हम बदलेंगे, आई को क्या लिखेंगे जे लिखेंगे। अब देखिए एस का एस ही रहेगा, एस को हम एस लिखेंगे। देखिए अब देखिए चौथे नंबर को यहाँ पर बदल दिया गया, टी को हम क्या लिखेंगे, टी को लिखेंगे यू। अब देखिए ई को हम क्या लिखेंगे, ई ही लिखेंगे। अब देखिए आर को हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा SISUES, यानी कि SISUES। ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी मैनू कहंदी है चलावे स्लोली ओ पहले गेर ते ओ जदों मोड़दी ओ मैनू लगनी है द वन एंड ओनली बेचारे मुंडियां दे दिलां दी तो कातिल बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फास्ट सब दे तो गैस नहीं मिले a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire I'm a name। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। किसी दिन हम उस वीडियो का भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम बढ़ते आगे की ओर। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम। यदि OOTY इजकल टू 4 लिखा गया है, शिमला बराबर 6 लिखा गया है, दार्जिलिंग बराबर 10 लिखा गया है, तो नैनीताल का मान क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है,
बहुत से स्टूडेंट हमने देखे हैं एग्जाम हॉल में बैठकर कोटिंग करने लगते हैं। आपको कोटिंग नहीं करनी है, बस आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, OOTY, यानी कि ये कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 दिया गया। अब देखिए शिमला में कितने, 1 2 3 4 5 6 दिया गया। अब देखिए डार्गनी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 दिया गया। अब नैनीताल का मान देखिए, बहुत ही ईजी है, इसको भी काउंटिंग कीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 दिया गया है। 8 दिया गया, 8 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी सवाल थे। चलिए अब मिलते हैं मैं आप लोगों को अगली वीडियो में।